हाँ, फेवरेट डायलॉग आगे, मुट्ठी भर बाजरे की खातिर दिल्ली की सल्तनत गवा बैठता, ये किसने कहा था? तो सबको पता है शेरशाह सूरी। याद आ गया होगा? तो मैं आपको सीधे वहां ले चलता हूँ, युद्ध स्थल पर तस्वीरों के साथ, जहां पर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है भाई, दिखाई दे रही है ये तस्वीरें सबको? हाँ जी, याद आ गया? ये युद्ध किसने इस युद्ध को होते हुए देखा था? नहीं, जब देख सकते हो सीधे लाइव तस्वीर। ठीक है, हाँ जी। तो देखो 5 जनवरी 1544 की वो कहानी थी। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, सुने मेरे भी सुनाऊंगा। तो देखो 5 जनवरी, ये महिला पर्यवेक्षक में बड़ा गजब प्रश्न आया था कि बताइए जेतारण वाला युद्ध, जिसको आप क्या कहते हो? गिरी सुमेल युद्ध। सीधा सीधा महिला पर्यवेक्षक आया था कि गिरी सुमेल युद्ध कब हुआ? बड़ा गजब प्रश्न किया। 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल। अब मैं मैंने बताया मैं भी ठंड पड़ेगी, कमड़ा करोड़ो, तो कई दिन कह जनवरी फरवरी चटक के, तो मैं ज्यादा ठंड की टाइम पड़ेगा जनवरी में, तो लगा देना होंगे। और महिला पर्यवेक्षक में आए तो पुरुष तो टेंशन होगा नहीं, गुरु जी मार तो पेपर ही करनी। ठीक है, चलो। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। मारवाड़ के योद्धाओं से कैसे डरकर भाग खड़ी हुई थी शेरशाह सूरी की सेना, वो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना। आप में से कईयों ने सुनी हुई है, कईयों ने नहीं भी सुनी हुई है। ठीक है, तो हुआ क्या था? शेरशाह सूरी उस समय दिल्ली का क्या था? बादशाह था दिल्ली का। ठीक है, और आपको पता ही है कि बाबर जो था, बाबर, इसकी सेना में ये एक काम किया करता था, छोटे से पद पर गुलाम सेनापति को नहीं हो, सेनापति को बोले छोटे एक सैनिक को जिनको बम बनाने वाला कारखाना हो गया ना, भी के अंदर नौकरी किया करते, समझ गया? बम बनाने वाला कार्यक्रम में नौकरी किया करते। अब हाँ, यकीन नहीं मान लो, छोटी सी पोस्ट पर। तो एक बार बाबर ने इसे देखकर कहा था अपने बेटे हुमायूं को कि मुझे इसकी माथे पर बादशाह की लकीरें नजर आती। तो हुमायूं क्यों चुपचाप बूढ़ी मरण पड़े तो बच गया। फालतू ना बोल के दौरा पड़ने बचता ये दिमाग खराब हो रही है। और आपको पता है कि इसने अपने बूढ़ी की बात नहीं मानी। कई बार आपका बूढ़ी की बात कोई माना, बाद में फिर रोवा बैठी है, दिमाग को सही तो आपका गलत ही करे। और आगे चलकर यही वो व्यक्ति था जिसने हुमायूं से भारत हिंदुस्तान की गद्दी छीन ली और हुमायूं को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। याद आ गया? ये वो शेरशाह। ठीक है, अब शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बन गया और शेरशाह सूरी को पता लगा कि अगर मुझे पूरे भारत पर अपना अधिकार करना है तो मुझे मारवाड़ को, राजपूताने को पीछे धकेलना होगा। इसके लिए मुझे एक योद्धा से युद्ध करना पड़ेगा जिसका नाम है मालदेव। ये मालदेव वो है जो 52 युद्धों का विजेता है, जो रूठी रानी उमादे के लिए प्रसिद्ध है। याद आ गया होगा, ये वही मालदेव है। हाँ, अब सुनो, हाँ, मारवाड़ का पितरंता भी है। अब देखो कि मालदेव के 2 सेनापति थे, 2 सेना में जिसका इतिहास में नाम अमर है। एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम हो कुंपा। जेता और कुंपा 2 सेनापति। ठीक है, अब सुनो कि जब युद्ध शुरू होने जाता है उस समय शेरशाह को पता लगता है, क्योंकि लगभग 48,000 सेना होती है इनके पास टोटल, जिसमें से लगभग बताते हैं कि 39,000 के लगभग एकली मालदेव की सेना है, लगभग वो है। बाकी बचे की सेना है जेता और कुंपा की, मतलब लगभग आगे करें 9,000 या 8,000, 8600 अखबार में ये 8600 भी रहा। ठीक है, अखबार में दिए था ना 8600 सपूत थी, है ना, वही दिए था ना 8600। ठीक है, चलो अब देखो कि
लड़ाई लड़नी थी और ये सारी सेना एक साथ थी। शेरशाह सूरी को पता लगा कि हम ये युद्ध जीत नहीं सकते हैं, आ तो गए हैं पर अब की आगे जाएंगे। अभी टेंशन होगी रात में, यही रात आखिरी और यही रात भारी। वाह बड़ी बात, पेपर में पहला वाली रात हर सके हो गया था पता ही है ना। सुबह पेपर हो गया, रात में सारी हालत कुछ वाली हो गई कि कल सुबह 23 जनवरी को पुलिस का परीक्षा है। तो पक्की बात है कि 22 जनवरी की रात हर किसी हो गए थे ही जानो जिनको फार्म भरेडो है भी ना कहूंगे, है ना। हाँ, अब देखो कि युद्ध की तैयारी थी, सुबह युद्ध होने वाला था, सुबह युद्ध होना था, रात को तैयारी थी पूरी, पहुंच गए थे, दोनों सेनाएं आमने सामने डटी हुई खड़ी थी। उसी समय शेरशाह सूरी ने एक चालाक किस्म का, मक्कारी किस्म का कार्य किया, एक पत्र लिखा। क्या लिखा है? और उस पत्र की 2 फोटोकॉपी करवाई। एक फोटोकॉपी तो जेता और कुंपा के आगे डाल दी और एक मालदेव के शिविर के आगे डाल दी। शिविर समझो, पहला वो टाइम में एक टेंट लगाया करता भी, टेंट के तंबू के अंदर कार्यक्रम चल रहा था, ठीक है। रात में क्या करता था, ठंड पड़ने लगी, जनवरी को महीने थे, वो तो बताओ ठंड है कि कौन? जनवरी में 5 जनवरी, आज कितनी जनवरी थे बताओ? तो 5 जनवरी में 4 जनवरी की रात की बात करूंगा, तो 5 और 4 जनवरी की बात है। 4 जनवरी रात में ठंड पड़ेगी, बड़ी पड़ेगी, है ना। हाँ, अब हुआ क्या, इनको पता था कि दिक्कत है, तो इन्होंने क्या किया, ये पत्र भेजा और क्या कहा, उस एक पत्र में जेता और कुंपा के सामने तो ये पत्र में लिखवाया कि हमें कंबल चाहिए युद्ध के लिए, क्योंकि रात में हमारी सेना ठंड आ रही है, साथ में 10,000 रुपया भेजा। लेकिन जो मालदेव ने कहना फोटोकॉपी भिजवाई भी अंदर बेटा एक लाइन बदल दी, चालाकी करी। क्या लाइन लिखी, हमने 10,000 रुपए भेजे हैं जेता और कुंपा को मालदेव को बंदी बनाने के लिए, यह बंदी को कंबल ले जाने वास्ते। बेटा लाइन थोड़ी सी खा दो, लाइन में चेंज कर दिया, कार्यक्रम तेज आ गया। जैसे ही सुबह उठे, उतरती जेता और कुंपा थोड़ा आराम उठा करता, ये थोड़ा लेट उठा, ओ बेटो 4 बजे खुले हो जाते सुबह। उड़ मालदेव 12 तक इकट्ठी में बैठे, अच्छा आज मुझे गिरफ्तार करेंगे, बंदी बनाएंगे मुझे। वो आपकी सेना लेके दोबारा पी हो गया, बाज गए। अरे तू मेरा सूट तो नहीं लिखता, तेरा सेना नायक आज तक तेरे संग यदि धोखों को लिख रहे, तो तू आज क्यों बाजे? विश्वास को नहीं, बाज क्यों? आपकी सारी सेना ने होने के सुबह सुबह। अब जेता और कुंपा उठा, मैं उठ के देखे, इन्होंने कहा बेटा उठ के क्यों हो गया, सारी रण क्षेत्र खाली पड़ी है, आपने बड़ा वीर दिखा, बाकी कोई दिखा नहीं। और मालदेव जाते जाते वो जी को लेटर है वो बठी घेर के पास गए, तो वो किया, आपको लेटर तो देखिए भी मार के वो लेटर दिए कि कंबल चाहिए हमें, चलो कंबल तो आने बाद में देखेंगे, पहला मालदेव ने ढूंढा, मालदेव बैठा, मालदेव ने शिविर में गया तो बैठा वो लेटर पढ़ियो कि इन्हें बंदी बना लिया जाएगा। जितना कुंपा के यार आपको मरने वाली सी बात होगी, राजपूत वीरों पर ये तो कलंक लग गया, हमारी जो ईमानदारी है उस पर शक किया गया, हम टेंशन होगी। अब क्या करा कि अब आपका जाता अच्छा भी बोल लगा के पीठ दिखा के भाग जाएगा, तो गलत बात नहीं है कि कौन है। तो इन्होंने ये निश्चय किया, अपने सभी 8600 सपूतों को मैदान में बुला लिया और अग्नि जला दी, आग जला दी। अब ध्यान है, अग्नि, अग्नि को सबसे शुद्ध मानते हैं ये कि नहीं है? अग्नि ने माने भी कोई सब शुद्ध, ये भी मानता होगा अग्नि के सामने साथ फेरा करे वो शुद्ध ही हो जाएगा कि जिका वचन दियोगा पक्को ही है, वो टड़ोगा कोनी बच्चे की हो जाए, ठीक है। अब क्या कि अग्नि जला दी और क्या कहा, आज युद्ध में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, चाहे मरे चाहे जिए, चाहे हारे चाहे जीते, कुछ भी हो, अगर युद्ध में तुम पहले भागे तो हम तुम्हें मार देंगे, और कहीं हमारे पैर डगमगा जाए तो तुम हमें मार देना। लेकिन आज कोई भी पीछे नहीं हटेगा। ये जेता और कुंपा ने कहा कि अगर वचन दो, अगर वचन नहीं दे सकते, अगर तुम्हारी माताओं का दूध तुमने नहीं पिया है, तो जोश से अर्जुन सेना के अंदर भाषण दे गए कि अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो इसी समय मैदान छोड़ के भाग जाओ, हम 2 वीर ही लड़ेंगे। तो सभी राजपूतों ने प्रतिज्ञा करी कि हम में से एक भी राजपूत वीर तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक खून का आखिरी कतरा शरीर में है, जब तक सांस निकल नहीं जाएगा, तब तक लड़ाई करेंगे। अब शेरशाह सूरी आराम त्यागते मंडा के उन्हें तक अपने तो जीतेंगे, वो आपके हिसाब त्यागते हो गया लग रहे 18 कोनियों की आज सारी हालत खराब है, पेंटा कई तो नहीं पड़ी याद करने की कोनी की हालत इतनी ज्यादा खराब होने वाली है। अब देखो कि कार्यक्रम तेज है, सुबह का समय हुआ, युद्ध तैयार,
सब आमने सामने। युद्ध के केवल 2 ही घंटे में राजपूत वीरों ने इनके पैर उखाड़ दिए। सेना बीच में से भागती हुई नजर आई तो हालत खराब होगी शेरशाह सूरी की। उसकी तलवार हाथ से छूट गई। सोच के देखो, जब एक योद्धा के हाथ से तलवार छूट गई, मरण नहीं है वो, है कि कोई नहीं है। और युद्ध के मैदान में ऐसे घुटने टेक दिए और कहा, या अल्लाह मदद कर, मेरी फरियाद सुन, मुझे बचा ले। अगर आज मैं मारा गया तो ये बहुत ही कायरता वाली बात है, बिल्कुल ही खराब बात है कि मैं हार गया, क्योंकि मैं हिंदुस्तान का शासक हूं और मैं हार जाऊंगा। तो बहुत ही गलत बात है कि कट्ठे जाके तुम लियो युद्ध लड़ता रहा। और उसी समय कुदरती भगवान इसको करिश्मा करियो या अल्लाह इसको करिश्मा करियो कि जेता और कुंपा घायल हो गए, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। लेकिन जीत का पक्ष किसकी ओर दिखता हुआ नजर आया? शेरशाह सूरी के पक्ष में नजर आया। अतः शेरशाह सूरी ये युद्ध जीता जरूर, लेकिन आराम ज्यादा हालत होगी नहीं। लगभग वो 32,000 सेना लेके जी ने अंदर बताया, वापस सिर्फ 6,000 गया बच्चे ने। सोच के देखो, हालत की खराब कर दी। 8,000 भारी पड़ा 24,000 पर, मतलब 24,000 में तुम्हारी दियो थोड़ा ऐसे कोई गाची बोली तरह काट दियो मान तो थोड़ा थोड़ी एक तो अपनी से 4 गुना सेना के साथ लड़ना थोड़ी बात होती है क्या? लेकिन लड़े और अंततः शेरशाह सूरी बच गया। जीत बराबर, मतलब हार गया बराबर ही जीत ही, बस मान लो जीत गए। यही खबर जब मालदेव के पास गई तो मालदेव जोर जोर से रोया कि काश मैंने उन पे विश्वास किया होता और मैं युद्ध से पीछे नहीं हटता तो आज हिंदुस्तान का शासक मैं होता। बस, तो ये थी जेता और कुंपा की महान बलिदान। तो राजपूतों की महान कहानी है ये। ऐसे हीरो की बात ठीक है।